भारत की संचित निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 एक के तहत स्थापित भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय निधि है। सरल शब्दों में कहें तो यह सरकार का वह मुख्य बैंक खाता है जिसमें सारा धन जमा होता है और वहीं से सारा धन खर्च किया जाता है। संचित निधि के स्रोत और आय। सरकार को मिलने वाला सारा पैसा इसी निधि में जमा होता है। इसके मुख्य स्रोतों में देखें तो राजस्व, ऋण और ऋण की अदायगी से मिलने वाला धन। राजस्व में देखें तो सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जैसे आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क और जीएसटी आदि से मिलने वाला पैसा इसी निधि में जमा होता है। ऋण में देखें तो सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया आंतरिक ऋण या विदेशी सरकारों और संस्थाओं से लिया गया बाहरी ऋण। और ऋण की अदायगी में देखें तो सरकार ने यदि किसी को ऋण दिया है तो उसकी वापसी से प्राप्त मूलधन और ब्याज से मिलने वाला पैसा इसी संचित निधि में जमा होता है। धन की निकासी। संचित निधि से धन की निकासी। विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक पारित करके ही इस संचित निधि से धन को निकाला जा सकता है। संचित निधि से पैसा निकालना इतना आसान नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अनुसार सरकार इस निधि से 1 रुपया भी तब तक खर्च नहीं कर सकती जब तक संसद विनियोग विधेयक पारित न कर दे। यह सुनिश्चित करता है कि जनता के पैसे पर संसद का पूर्ण नियंत्रण रहे। विनियोग विधेयक सरकार को अपने बजट के अनुसार तय किए गए खर्चों जैसे वेतन, रक्षा, विकास कार्य आदि को पूरा करने के लिए धन निकालने का अधिकार देता है विनियोग विधेयक। अर्थात सरकार जब अपना बजट पेश करती है तो उसमें सरकार अपने खर्चे तय करती है जैसे वेतन, रक्षा और विकास कार्य आदि से संबंधित खर्चे। उन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार विनियोग विधेयक पारित करवाती है। ये विधेयक पारित होने के उपरांत ही सरकार संचित निधि से इन खर्चों के लिए पैसा निकाल सकती है। कभी कभी बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से ही होती है, तब तक पूरी नहीं हो पाती बजट की प्रक्रिया। ऐसी स्थिति में सरकार के कामकाज को चलाने के लिए दो विकल्प होते हैं, एक लेखानुदान और दूसरा अंतरिम बजट। दोनों का उपयोग मुख्य बजट के अभाव में खर्च को चलाने के लिए किया जाता है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। संचित निधि से होने वाले खर्च दो तरह के होते हैं, एक साधारण खर्च जिन पर संसद में मतदान होता है तथा कम या ज्यादा किया जा सकता है, दूसरे जो भारित होते हैं। भारित व्यय पर संसद में चर्चा तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं किया जा सकता, अर्थात बजट पारित हो या न हो इनका भुगतान अनिवार्य होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के कामकाज में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। प्रमुख भारित व्यय में है भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और अन्य खर्च, राज्यसभा के सभापति या उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। यहाँ पर ध्यान दें कि उच्च न्यायालय के जजों का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है लेकिन पेंशन केंद्र की संचित निधि से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता और पेंशन। भारत सरकार पर बकाया ऋण और उसका ब्याज किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा भारत सरकार के खिलाफ दी गई कोई डिक्री या फैसले में लगाया गया भारत सरकार पर जुर्माना आदि संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। धन्यवाद।